हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th के ट्यूटोरियल में हम लोग चैप्टर 8 स्ट्रिंग देख रहे थे। इसमें आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग क्या है? आपको अगर स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग आपको एक्सेस करनी है तो किसका यूज करते हैं? तब हम लोग स्लाइसिंग का यूज करते हैं। सो दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग एन इंडेक्स रेंज। आप इसमें इंडेक्स रेंज देंगे, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर एक ऑपरेशन दिया है str1 n, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा कोलन एंड ये एंड से एक कम तक आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा। सो रिटर्न द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द एन, ये इंक्लूसिव होगा, और एंडिंग होगा एम, बट एम आपका एक्सक्लूड रहेगा, यानी एम इंक्लूड उसमें नहीं रहेगा आपका। We can say that str1 return all the character string from strn till strn minus 1 m minus 1 तक आपकी वैल्यू ये एक्सेस करेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर str1 इक्वल टू हेलो स्टूडेंट आपने दिया है, तो 1:5 दिया है, तो यानी 1 0 1 1 इंडेक्स से ये स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 4 तक ही ये जाएगा, 5 से एक लेस दिन तक आपकी वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। सिमिलरली आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 6:11 लिखा हुआ है, तो आपका क्या रिटर्न करेगा? 6 इंडेक्स में देखिए स्टूडेंट एस है, STUDE तक आपका ये रिटर्न करेगा। तो ये आपका स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है वो रिटर्न करेगा। अभी हम लोग सिस्टम पे इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे आपका। इसके अलावा देखिए आपको, इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज नॉट मेंशन, अगर आपका पहली इंडेक्स नहीं दिया है, लास्ट दिया 5, तो ये हमेशा 0 से आपका स्टार्ट होगा, 0 से 4 तक आपका जाएगा। देखिए ये रिटर्न कर दिया। इफ अगर सेकंड इंडेक्स नहीं दिया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्टार्टिंग तो दे रखा है, एंडिंग नहीं दे रखा, तो अगर एंडिंग नहीं देता तो ये लास्ट तक चला जाता है आपका, तो यानी 6 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक ऑल सब स्ट्रिंग को ये एक्सेस आपका करेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके स्टेप काउंट भी होते हैं। यहाँ पर आपका 2 दिया है, 2 का मीनिंग है पहले 0 इंडेक्स, फिर 0 पे +2, यानी 2 इंडेक्स, फिर आपका 4 इंडेक्स, इस वैल्यू को ये एक्सेस करेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर आप एग्जाम्पल भी देखेंगे इनका। सिमिलरली आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने -8 से 1 किया है, तो -8 इंडेक्स पे जो होगा, और -1 से लेस देन यानी -2 तक आपका ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, इंडेक्सिंग देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी इंडेक्सिंग आप दे सकते हैं। हम लोग इनको प्रॉपर तरीके से सिस्टम पे देखेंगे। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। तो आप ओपन कर लीजिएगा अपने IDLE पे, नई फाइल आप क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। आप जहां भी इसे सेव करना चाह रहे हैं वहां आप सेव कर दीजिए। तो string3.py से हम इसे क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो str1 एंड यहाँ पर आपने स्ट्रिंग बना दी है, इसमें हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल, ये हमने राइट अप कर दिया। देखिए ये स्ट्रिंग आपके बना दी है। अभी अगर आप इसको प्रिंट करते हैं str1 को, तो आपका ये प्रॉपर प्रिंट कर देगा एज इट इज। तो स्लाइसिंग की हम लोग बात करें, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो देखिए दूसरी कंडीशन आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। प्रिंट किया आपने str1 एंड स्लाइसिंग में आपने यहाँ पर केवल कोलन दिया है, ना आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना एंडिंग, तो ये एज इट इज आपका प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग को। तो ये दोनों आपके टर्म जो है वो सेम है। नाउ अब आपको कुछ सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। स्लाइसिंग में तो एक सिंगल अल्फाबेट आप एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आपको सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो आपने लिखा str1 में, आपने स्टार्ट किया, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं आपका 7 से, और कहाँ तक लेके जाते हैं इसको, हम इसको लेके जाते हैं आपका 12 तक। तो लेस देन 12 यानी 7 इंडेक्स क्या है आपका, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11, यानी इसमें जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा TUDEN आपका आउटपुट में जो है वो देखिए रिटर्न करेगा आपका सब स्ट्रिंग। तो 7 से आपने स्टार्ट किया और 12 से एक लेस देन तक जाएगा, यानी 11 तक ये वैल्यू आपकी क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और उसमें आपका आउटपुट जो है वो ये आउटपुट रिटर्न करेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है, इसमें आपने प्रिंट किया यहाँ पर str1, आपने यहाँ पर str1 में देखिए स्टार्ट आपने कहा हम इसे 9 से स्टार्ट करते हैं, और एंडिंग वैल्यू आप नहीं दे रहे हैं, एंडिंग वैल्यू नहीं दे रहे, तो 9th वाला इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे आपका डी है, तो ये आप एंडिंग नहीं देंगे तो लास्ट तक ये आपका एग्जीक्यूट कर देगा, लास्ट वैल्यू तक। तो अगर आप एंडिंग नहीं देते तो लास्ट से आप तक आपका एग्जीक्यूट करता है। इसी वे में str1 में आपने कहा आपको इसे स्टार्टिंग पॉइंट आपने नहीं दिया, और 9 लेस देन 8 9 तक आपका ये एग्जीक्यूट, यानी 8 तक आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा। बट ये स्टार्ट कहाँ से होगा, जब आपने कुछ नहीं दिया तो 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8
यानी यहाँ तक आपका ये आउटपुट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सेव किया आपने एंड रन किया तो आपका ये आउटपुट जो है वो रिटर्न एज अ करेगा आपका। तो ये आपका है, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं, एंडिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं, तो इस टाइप से आपका ये क्या करता है, एक्सेस करता है आपका स्लाइसिंग। इसी वे में आप इसमें स्टेप काउंट भी बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप काउंट है वो तो हमारे क्या लेता है, 1 लेता है। अब देखिए मैंने इसे 1 से स्टार्ट किया और इसे मैंने 10 पे कंप्लीट करना है। 2 का हमने स्टेप काउंट दे दिया, तो 1 0 1 1 पे ये आएगा, फिर 2 का स्टेप काउंट यानी L, फिर आपका 2 स्टेप स्पेस, फिर आपका क्या आएगा T, यानी लेस देन 9 तक आपके 2 स्टेप काउंट ये एग्जीक्यूट करेगा आपका, और जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी EL स्पेस TD, आपका ये रिटर्न करेगा। टोटल आपका जाएगा तो लेस देन 10 तक ही। 2 स्टेप काउंट आपने लिए, प्रिंट किया आपने। अब देखिए आपने str1 लिखा है यहाँ पर, ना आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी है, ना आपने इसकी एंडिंग वैल्यू दी, आपने स्टेप काउंट किया 5 5, तो पहले 0 0 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 5, फिर 10, इस टाइप से आपका प्रिंट करेगा। देखिए 0 1 0 1 2 3 4 5 5 में आपका स्पेस आ गया, फिर 6 7 8 9 10 ई आ जाएगा, फिर 11 12 13 14 15 फिर ई, यानी 5 5 स्टेप आपके एग्जीक्यूट करेगा ये एज अ आउटपुट। सिमिलरली आप नेगेटिव इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी यहाँ पर दे सकते हैं। आपने प्रिंट किए यहाँ पर str1 में, आपने कहा इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं -7 से और ये जाएगा आपका -1 तक, यानी -1 7 से स्टार्ट होगा, लेस देन -1 यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, E तक। तो ये आपका हो जाएगा CHANNE, ये आपका रिटर्न करेगा नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको इस पूरी स्ट्रिंग को ही अपोजिट करना है तो str1, देखिए अपोजिट का आपका क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, -1 करिए आप, ना आप स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए ना एंडिंग, और -1 आप कर देंगे तो आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। देखिए LENNACHC एंड ये आपका अपोजिट हो गई है आपके एज अ स्ट्रिंग। तो ये स्लाइसिंग के थ्रू आप कंप्लीट स्ट्रिंग को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइसिंग ऑपरेशन थे आपके पाइथन के अंदर। Thank you, student.